पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और आज एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूं और मेरा विश्वास है यदि आप इस टॉपिक को सीख जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और परमेश्वर से आप एक विशेष आशीष को प्राप्त करेंगे। वो है विश्वास योग्य रहना। परमेश्वर के पीछे चलते तो बहुत लोग हैं। आज बहुत लोग विश्वासी हैं जो कहते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन विश्वासी ही होना काफी नहीं है। विश्वासी होकर एक फेथफुल, विश्वास योग्य निकलना ये बहुत जरूरी है। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको विश्वास योग्य भी निकलना है। मीन्स आप विश्वासी हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु आपके अंदर एक बात को देखते हैं, वो है विश्वास योग्यता। क्या आप विश्वास योग्य हैं? ये बात बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? देखो, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हो सकती हैं आपसे, लेकिन क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप परमेश्वर पर हर एक विपरीत समय में विश्वास बना के रखते हैं? हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों किताब उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद। यहां पर पौलुस कहते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। आप परमेश्वर के भंडारी हैं और भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। एक भंडारी का, एक मैनेजर का, एक विश्वासी का, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति का विश्वास योग्य निकलना बहुत आवश्यक है। और जब वो विश्वास योग्य निकलता है, परमेश्वर उससे रिवॉर्ड देता है, परमेश्वर उससे प्रतिफल देता है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि अनेक प्रकार के विपरीत समय से होकर वो गुजरा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उसने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि समाज की दृष्टि में तुच्छ ठहरा, समाज की दृष्टि में वो गलत भी ठहरा, लेकिन उसने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गुनाह नहीं किया। वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य निकला। और जब वो विश्वास योग्य निकला तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा यदि आप विश्वास योग्य बने रहते हैं। परमेश्वर आपके अंदर एक बात को देखते हैं, क्या आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति? और यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 21 पद लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तो स्वामी ने अपने सेवक के अंदर किस बात को देखा? विश्वास योग्यता को। परमेश्वर भी इसी प्रकार से आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास योग्यता को देखते हैं। अगर आपके अंदर और मेरे अंदर, हम सब के अंदर विश्वास योग्यता है परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर काम करते हैं हमारे जीवन में। लिखा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यह स्वामी अपने सेवक से कहता है, तो विश्वास योग्य निकला है, तो थोड़े से में विश्वास योग्य निकला है, इसलिए मैं तुझे अब बहुत अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। मैं तुझे अब सेवक नहीं बल्कि मैं तुझे अधिकारी बनाता हूं। आज हम मेरे आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर भी इसी प्रकार से आपके अंदर, हम सब विश्वासियों के अंदर विश्वास योग्यता को ढूंढ रहे हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य निकलता है, परमेश्वर इसी प्रकार से उसे बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता है, उसे उच्च पदों पर नियुक्त करता है, उसे आगे बढ़ाता है। हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। जो भी व्यक्ति बाइबल में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, वो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को शिरोमणि ठहराया, ऊंचाइयों पर लेके गया। आज भी परमेश्वर यही करते हैं।
ये अच्छी बात है, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु आपके अंदर विश्वास योग्यता को देखते हैं। क्या ये व्यक्ति मेरे लिए विश्वास योग्य है? यदि है तो उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसे ऊंचाइयों पर लेके जाता है, उसे शिरोमणि ठहराता है, उसे अधिकारी बनाता है, उसे सब कुछ देता है परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति चल रही हो। लेकिन यदि आप विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे यीशु, आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा को कर सके। पूरे दिन भर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में रही, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जिसने हमें गाइड किया प्रभु, और पूरे दिन भर में हर एक गलती, हर एक अपराध, हर एक पाप से तूने बचाया। यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम सब से प्रभु आज के दिन में हुई है तो प्रभु उस बात के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और प्रभु हमें आगे ले चल परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति में, और अपने कार्यों को प्रभु तू हम पर रिवील कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है, सब पर प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह, अपना प्रेम प्रभु आप इन पर जाहिर करे परमेश्वर पिता। धन्यवादी है प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, और धन्यवादी है परमेश्वर पिता कि पूरे दिन भर में प्रभु हम सबको तूने सुरक्षित रखा, और आज हम सब ये सुंदर सी फेलोशिप का हिस्सा बन पाए हैं प्रभु, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस पूरे शाम में मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपके कार्य हो। यदि वो अभी किसी भी समस्या और किसी भी परेशानी, किसी भी दुख में है, तो प्रभु उनकी समस्याओं को हम यीशु के नाम से दूर करते, और इनके दुखों को पिता तू आनंद में बदल दे। यदि आंसुओं को बहा रहे हैं, निराश है खुदावन, तो इनकी निराशा इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए कि आज की शाम में मेरे पिता आपने वचन से बातचीत किया पिता। आप प्रभु विश्वास योग्य निकलने के लिए प्रभु आपका वचन हमें उत्साहित करता है पिता। आप प्रभु हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास रखता है परमेश्वर पिता, आप उसके अंदर प्रभु इस कैरेक्टर को प्रभु देखते हैं परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तुझ पर विश्वास करते पिता, उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें विश्वास योग्य बनाए प्रभु, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु विश्वास योग्य निकलने पाए, एक बेस्ट मैनेजर परमेश्वर ये भाई बहन निकलने पाए। क्योंकि पिता जो कुछ तूने इनके हाथों में सौंपा है, जो भी जिम्मेदारियां प्रभु, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पत्नी, चाहे बच्चे, जो कुछ प्रभु तूने इन्हें दिया है, हर एक बात में प्रभु ये विश्वास योग्य निकलने पाए। और विशेषकर जो उद्धार प्रभु तूने दिया है, उस उद्धार को पिता परमेश्वर वो मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए प्रभु, जब ये विश्वास योग्य निकले प्रभु तो रिवॉर्ड प्रभु देने वाले आप है, प्रतिफल देने वाले आप है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जब प्रभु बहुत से बार प्रभु यीशु मसीह जब लालच आने के कारण प्रभु जी कुछ प्रभु ऐसी बातें प्रभु जो प्रभु अभिलाषाओं को पूरी करती है प्रभु, वो बातें यदि इनके सामने आती है प्रभु तो होने दे पिता उस समय प्रभु ये तेरे वचन को याद करने पाए, और परमेश्वर परीक्षाओं में गिरने से बचकर प्रभु जी विश्वास योग्य निकलकर परमेश्वर ये आगे बढ़ सके पिता। प्रभु होने दीजिए प्रभु ये अपने फाइनेंस में विश्वास योग्य निकलने पाए, ये अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य निकलने पाए, बच्चे अपने माता पिता के लिए विश्वास योग्य निकलने पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक काम करने वाला जो प्रभु वर्कर है या फिर पिता जो भी कार्य करते प्रभु, वो अपने प्रभु जी स्वामी के लिए परमेश्वर पिता विश्वास योग्य निकल सके। और विशेष रूप से प्रभु हम सब प्रभु अपने कार्यों से प्रभु तुझ पर प्रभु तुझे विश्वास योग्यता प्रभु दिखा सके परमेश्वर पिता। ऐसा जीवन परमेश्वर हर एक का आप बनाए। विशेषकर आज की शाम में पिता जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह निराश और परेशान है पिता,
प्रभु जब उनके जीवन में प्रभु जी बहुत सा फ्रॉड और बहुत सा धोखा उनके जीवन में है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इस परेशानी से, इस दुख से उन्हें बाहर निकालें, उनकी सहायता करें, उनके घाव पर मरहम लगाएं खुदा। इस समय प्रभु जब इनके घर के लोग प्रभु बीमारी में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदावन यीशु मसीह, उन लोगों पर भी दया कर प्रभु उन्हें जल्द से जल्द आप ठीक करें ताकि घर का माहौल प्रभु आनंद से भर जाए और धन्यवाद प्रभु हर एक जन निकलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी जो आज इनके शरीरों में है जिसके कारण ये दुर्बल, कमजोर, एलर्जी, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज और बहुत नाना प्रकार की बीमारियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं प्रभु, इसी वक्त वो सारी बीमारियां आपके लोगों के शरीर से चली जाए। इसी वक्त आप अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त हर एक बीमारी, छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों के शरीर से मैं कमांड करती हूँ, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक गंभीर से गंभीर बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, ओवरी में जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है पिता, हर एक हार्मोन्स जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चले जाओ। कैंसर कंप्लीटली नष्ट हो, पैरालाइज कंप्लीटली नष्ट हो, रीढ़ की हड्डी की समस्या कंप्लीटली नष्ट हो, जो भी प्रभु खुजली और इन्फेक्शन, रसोलियां, गांठें हैं यीशु के नाम से उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। गठिया के रोग यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम से दूर हो। हर एक प्रभु मौसम बदलने वाली, जब मौसम बदलता है प्रभु, जो भी एलर्जीज और जो भी प्रॉब्लम प्रभु इस समय आपके लोगों के शरीर, उनके स्किन में वो महसूस कर रहे, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को प्रभु। धन्यवाद। इनके बच्चों पर आपकी अनुग्रह, आपकी दया चाहते, जो बच्चे रात में बहुत ज्यादा रोते, चिल्लाते और सही से खाना नहीं खाते प्रभु, उन बच्चों पर आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रभु बातों को लेकर, प्रभु उनके जीवन को लेकर परेशान है खुदावन, उन बच्चों के जीवन में आपके रिजल्ट को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु जो भी काम प्रभु आपने इन भाई बहनों को सौंपा है प्रभु, उस काम में परमेश्वर ये विश्वास योग्य निकलने पाए पिता। कोई भी धोखा, कोई भी गलत बातें इनके जीवन में ना आए प्रभु, वरन एक अच्छे सेवक, एक अच्छा भंडारी बनकर परमेश्वर जो कुछ भी सौंपा गया इनके हाथों में प्रभु, उसके लिए ये विश्वास योग्य निकल सके। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, हर एक डर, हर एक चिंता, हर एक घबराहट, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए और अपने लोगों को प्रभु आप ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो कुछ प्रभु इन भाई बहनों की प्रभु विनतियां हैं प्रभु, जो भी समस्याएं प्रभु, इसी वक्त वो चली जाए। आज की रात में प्रभु इन्हें अच्छी नींद से सुलाए प्रभु जी, और जितनी भी फाइनेंशियल कर्जे और बहुत कुछ जो इनके जीवन में हो रहा है, जिसको लेकर ये इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं प्रभु, आप इन्हें सहायता करें पिता। नौजवानों को पिता बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, और प्रभु उन्हें हर एक प्रभु टेम्पटेशन में, हर एक गलत कामों में और गलत जगह जाने से प्रभु आप बचाएं। जितने भी लोग आज प्रभु एडिक्शन में प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनके परिवारों में कलेश और लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो एडिक्शन, वो शराब पीने की बुरी लत यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए खुदावन। इनके परिवारों में आपकी शांति आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हर एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई और हमारे साथ मिलकर जिन्होंने प्रार्थना किया, अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, और जितने भी लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फोन कॉल के माध्यम से विनतियों को भेजा है यीशु, धन्यवाद आपने सुना। धन्यवाद यीशु हम सब की विनतियों को सुनने के लिए और हम सब पर अपनी दया को बनाए रखने के लिए धन्यवाद करते पिता। सबको अच्छी नींद सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। आज की रात आप बातचीत करें पिता, और प्रभु जो भी वचन आज आपके लोगों ने सीखा है प्रभु, वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। आज तक प्रभु जी प्रभु वो अपने जीवन में विश्वास योग्य ना निकले हो, परंतु आज वचन सुनने के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में विश्वास योग्य भंडारी और एक अच्छा मैनेजर ये निकलने पाए पिता। ऐसा इनके जीवन में आप करें प्रभु। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।